जी चलते हैं जी आगे। अब आपको आसिफ बताएंगे कि साइबर को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है और फिर गाड़ियों को लेकर भी एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। बैक टू बैक आसिफ रशीद। बिल्कुल, बात सबसे पहले करते हैं साइबर क्राइम के हवाले से। और पिछले दिनों हमने आपको कहा था कि कैसे एक्सपर्ट्स की अब राय ली जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और इस बार अब एक नया कदम उठाया गया है जिसके तहत हुकूमत ये मानती है कि मौजूदा वक्त में जो लापरवाहियां होती हैं या जो साइबर क्राइम इस वक्त हो रहा है, बढ़ता मुसलसल जा रहा है, आदादो शुमार बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं, साइबर क्राइम सेल जो है उसको मजबूत करने का फैसला सरकार की जानिब से इस बार लिया जा रहा है। और स्कूली निसाब में अब बाकायदा ये जो साइबर क्राइम सेल है इसको शामिल किया जाएगा। निसाब में जो है इस तरह के मामलात से निपटने के लिए बाकायदा सिलेबस में ये चीजें अब आएंगी और हेल्पलाइन जो है वो कायम करने का फैसला भी सरकारी सतह पर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ये पहली इस तरह की कोई पॉलिसी होगी जहां पर कहा ही जाता है कि साइबर क्राइम सेल को मजबूत किया जाएगा और जो साइबर फ्रॉड होता है, लोगों को ऑनलाइन लूटने का ये जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है, वाकयात में इजाफा हुआ है और जो शिकायत मुसलसल हो रही थी, शहरियों की शिकायत थी, उसमें एक तरह से शिकायत तो आ रही थी लेकिन अजाला नहीं हो पा रहा था। इनका अजाला करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि हाई स्कूलों के निसाब में इस बार शामिल करने की सरकार की बड़ी तैयारी है कि जो इस तरह के चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे ताकि बच्चे दीगर चीजों के साथ साथ बाकी कंटेंट के साथ ये चीज भी पढ़ सकें कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो मुसलसल इस तरह का साइबर क्राइम या जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं उससे भी निपटा जा सके, बच्चों को भी इस तरफ लाया जा सके। फैसल रियाज हमारे साथ श्रीनगर से इसी पर मजीद बात करने के लिए हैं, तफसीलात देंगे। बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए। साइबर क्राइम सेल को मजबूत किया जाएगा और स्कूलों से अब एक और कदम उठाया जाएगा कि निसाब में भी इसे शामिल करने का फैसला सरकारी सतह पर लिया जा रहा है। क्या कुछ ये हिकमत अमली है, क्या तब्दीलियां इससे आ सकती हैं, इम्कानात कैसे जाहिर होते हैं? देखिए, आज से अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो मुख्तलिफ तरीके से आज जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को भी उतना पता नहीं है कि किस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है या बाकी जो साइट्स है वो कैसे यूज करें। तो इसके साथ साथ जो फ्रॉडस्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं जिसमें आम लोग जो परेशान होते हैं। तो अभी भी अगर हम बात कर जाए वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, अभी पूरी तरह से उनको पता नहीं है कि साइबर क्राइम है क्या। ये खाली एक मैं कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनको सिर्फ खाली पता है कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो इसके साथ जो गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला लिया है कि अब स्कूली निज़ाम में इंक्लूड किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं आसानी हो सकती है और छोटे बच्चों को पता चल सकता है कि साइबर क्राइम क्या है और कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा विषय जो यह है गवर्नमेंट ने, कि अगर स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड किया जाएगा और पहले से ही एक बच्चे को पता चलेगा कि साइबर क्राइम क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके ये अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और जो इस वक्त दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साइबर क्राइम, आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके खिलाफ ऐसे ये होता है, साइबर क्राइम होता है और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो बड़े बड़े स्टेप उठाने में मजबूर होते हैं। हमने भी कई ऐसे केसेस देखे जिनको फ्रॉडस्टर्स ने फ्रॉड करके पैसे लूटे हैं या बाकी चीजें की है, उनको पता नहीं होता था। तो जब आप ये स्कूल में इंक्लूड होगा, बच्चों के नसाब में ये इंक्लूड होगा, बच्चे को पता चलेगा कि साइबर क्राइम क्या है, मुझे किसी का कॉल आएगा, मुझे किसी को पैसे नहीं देना है, मुझे किसी की वीडियो कॉल नहीं उठानी है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन सेटअप होगा गवर्नमेंट का। खासकर अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि नसाब में ये जो है इंक्लूड होगा, तो जब बच्चे को पहले से ही पता चलेगा किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है और कैसे क्या कोई टाइम पीरियड रखा गया है? क्योंकि मार्च सेशन भी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक भी काम होगा, तो क्या एग्जैक्ट कोई डेट फिक्स की गई है कि कब से इसका आगाज होगा और ये भी अब कंटेंट में स्कूलों में शामिल होगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी तो उसमें काफी कई जगह ऐसे नई चीजें इंक्लूड किए गए थे। तो आज जैसे जिस तरीके से आज की जब हम बात करें तो साइबर क्राइम जिसके हवाले से जानकारी जो है अपना साइड में इंक्लूड की जाएगी, तो आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरी तरह से अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंक्लूड आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो आगे जाके ये भी देखने को मिलेगा कि जो करिकुलम की बात कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम की बात करें तो ये भी जल्दी इंक्लूड होगा। क्योंकि
जिस तरीके से जो है रेट्स जो बढ़ रही है साइबर क्राइम की, जिस तरीके से दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और जो है बच्चों में अवेयरनेस होगी। उसके साथ साथ जो बाकी सोसाइटी है उसमें भी एक अच्छी खासी अवेयरनेस होगी साइबर क्राइम से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि रेट्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है आम लोगों को वो बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर साइबर क्राइम अब चित्रंगित होती है, उसमें जो है मजीद इजाफा होता है या चित्रंगित होता है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी मुश्किलातें कम होगी और जो है लोग इस वक्त इस चीज से दो चारे उनमें भी कहीं ना कहीं जो है आसानी हो सकती है। शुक्रिया फैसल तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कदम जो कि एक संग मील भी साबित हो सकता है हाई स्कूलों में भी निसाब में शामिल करने के लिए, या जो जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे उन्हें भी पता हो कि साइबर फ्रॉड का या साइबर क्राइम का असल में मीनिंग क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, खुद के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए और बाकी शहरियों को भी इसके लिए उसे पहले से तालीम या तरबियत देना जरूरी है। तो सरकार मानती है कि अब उस पॉलिसी पर भी काम तेज कर